कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोग मेहनत कर ही तो रहे होंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अब सर पे आ गए हैं। आप लोगों के बीच दिसंबर जनवरी 2 ही महीने बचे। इस 2 महीने में आप लोगों को वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग पूरा सिलेबस एक तरफ से पढ़ सके। इसीलिए हम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं और जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे और जो है इन अगर क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो 100% अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में लॉन्ग में कहीं तो कहीं जरूर फंसेंगे। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जो है कि वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये कुछ छोटा सा डेरिवेशन है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और आशा करते हैं ये हो सकता है कि अब तक ये पूछा जाए, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जैसा कि हमारा लिखा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा, उसी चैप्टर का ये टॉपिक है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से सॉल्व जरूर कर लेना है। ये अगर पूछ देगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तथा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो ये आ सकता है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताइए। इसी प्रकार ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 3 क्वेश्चनों से मिलकर भी बन सकता है और एक क्वेश्चन सिंगल भी आ सकता है। अगर विद्युत धारा चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा शॉर्ट में तो वो यही पूछेगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं तथा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताओ। तो जल्दी से न देर करते हुए इस डेरिवेशन को हम लोग कर लेते हैं। बहुत सरल, बहुत इजी टॉपिक है। तो चलते हैं, क्या लिखा है विद्युत धारा। जैसा कि विद्युत धारा को जानते हो आई से डिनोट किया जाता है और अनुगमन वेग यानी कि अफवाह वेग को बीडी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमें इस दोनों के बीच में संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध का एक फार्मूला आएगा जिसे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा और उसी जो है आई बराबर में एन ई ए वी डी टी, एन ई ए वी डी, ये हमारा फार्मूला है। या तो ये लिख के आ जाएगा इसे प्रूव करो यानी कि इसे सिद्ध करो, और या तो ये आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमको इसी में सिद्ध करना है और अगर इसमें कहे तो इसमें भी यही सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। माना कि एक चालक है, क्या है, एक चालक है। चालक ये ले लो, चालक है, मान लो ये चालक है। चालक में होते हैं जैसे विद्युत धारा का आदान या इधर से इधर मतलब जा सकती है, धारा बह सकती है सीधे से। ये चालक है हमारा। मान लो ये चालक है, इसमें क्यों आवेश जो है बह रहा है, आवेश जो है बह रहा है। क्या हो रहा है, बह रहा है। अच्छे समझना, ये चालक है, इसमें क्यों आवेश बह रहा है। जब आवेश बहेगा तो इसमें कुछ तो टाइम होगा। जब आवेश बह रहा है तो इसमें कुछ तो टाइम लग रहा होगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, घंटे, और कितना भी टाइम तो लग ही रहा होगा। इसमें क्यों आवेश जब बह रहा है तो इसमें टाइम भी लग रहा है। तो हमको जिस प्रकार हमने यहाँ पे आवेश का मात्रा नहीं पता है कि आवेश कितना बह रहा है, उसी प्रकार हमको टाइम भी नहीं पता है इसमें कितना टाइम लग रहा है। जब हमें जो है आवेश नहीं पता है कितना इसमें बह रहा है तो उसको हमने क्यों मान लिया। और इसी प्रकार जब हमें टाइम नहीं पता, समय नहीं पता है, तो उसे हम लोग मान लेते हैं टी। टी समय में, कितने, टी समय में, यानी कि क्यों आवेश बह रहा है वो भी टी समय में बह रहा है। ठीक है, ये चालक है, क्या है ये चालक है हमारा, ये चालक है।
इस चालक में क्यू आवेश बह रहा है, वो भी किस समय पर, टी समय पर, क्योंकि हमें टाइम समय पता नहीं है। तो बढ़ते यही जो बातें हमने यहाँ पे बताई हैं, यही बातें हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, लिखो आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तब यहां पे लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना किसी चालक में, किसी चालक में, चालक क्या होता है, चालक वो होता है जिसमें विद्युत धारा बहती है, बह सकती है, और जो है इधर से इधर भी जा सकती है, इधर से इधर भी आ सकती है, इसे कहते हैं चालक। और अचालक वे होते, अचालक या कुचालक, अचालक वे होते हैं जिसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। साफ, यही मेन पॉइंट है। तो माना किसी चालक में क्यू आवेश, क्यू आवेश समय टी पर, समय टी पर प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जब किसी चालक में क्यू आवेश तथा जो है समय टी में आवेश जो क्यू है वो प्रवाहित हो रहा है, तब इसमें जो धारा बहेगी, जो धारा बहेगी वो क्या होगी, यहां पे निकालना है। तो हमें पता है कि आई बराबर में क्यू अपान टी, यानी कि क्यू बराबर में आई टी। आवेश क्या होता है, आवेश होता है जो धारा तथा समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ये हो गया, इसी से हमारा फार्मूला निकला है आई बराबर में क्यू अपान टी। और हमको क्यू निकालना है तो क्यू इधर आ जाएगा, आई इधर पहुंच जाएगा, तो क्यू बराबर में आई टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलते आगे। तो हमें बताना है, क्या बताना है, कि जब क्यू आवेश बह रहा है समय टी पर, तब चालक में बहने वाली धारा, तब चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, क्यू अपान टी, क्यू अपान टी, ये होगी। इसे समीकरण मान लेंगे एक, क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लिया। फिर लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि, यदि चालक, लिखेंगे यहां पे यदि, यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, इसका कुछ क्षेत्रफल भी हो, क्षेत्रफल मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ तो इसकी होगी, तो वही यहां पे बताया गया, किसी यदि चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए तथा एकांक, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पे n है, क्या है, n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तथा अनुगमन वेग, क्योंकि अनुगमन वेग भी तो वो संबंध बताना है, तो अनुगमन वेग vd है, vd है। तब क्या हुआ यहाँ पे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है a हो, एकांक आयतन मतलब अनुप्रस्थ संख्या n हो, तथा अनुगमन वेग vd हो, तब क्या होगा, एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाली, एक सेकंड में चालक में प्रवाहित, प्रवाहित क्या, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, एक सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाले,
होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n माने गए हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग n मान लेंगे, n डैश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लिया यहाँ पे n डैश बराबर में n a v d, ये मान लिया, क्या मान लिया, n डैश n a v d, ये मान लिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि यहाँ पे आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने n मानी है, और जो यहाँ पे n आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बहती इसमें प्रवाहित हो रहे हैं उनकी माने है, तो इसलिए यहाँ पे n डैश हमने मान लिया। लिखेंगे यदि 1 सेकंड में इतना है तो t सेकंड में कितना होगा, t सेकंड में चालक में प्रवाहित होने वाले, कहां पहुंच गया, t सेकंड में प्रवाहित चालक में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, n डैश बराबर में n a v d और इंटू में t। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 5 किताबों का मूल्य कितना, एक किताबों का मूल्य कितना है 10 रुपया, एक किताब का मूल्य 10 रुपया, तो 5 किताबों का मूल्य कितना होगा, 10 गुणे 50 यानी कि 5 यानी कि 50, ये हो गया। इसी प्रकार एक का इतना है तो t का ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे t से गुणा कर देनी पड़ेगी। हो गया, समझ में आया, इतना हो गया। अब लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे सही में, n डैश बराबर में n a v d t, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तब क्या हो, अतः चालक में क्या, चालक में t सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की, यहाँ पे प्रवाहित होने वाला आवेश की बात करेंगे, तो आवेश का सूत्र हमारा होता है Q बराबर में n डैश e, Q बराबर ये नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डैश जब हमने लिया है तो यहाँ पे डैश कर देंगे, ठीक है। समीकरण मान लिया 2, जब हमने समीकरण 2 मान लिया, क्या करेंगे, समीकरण इसे 3 मानते हैं, समीकरण 2 इसे मान लिया। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 में n डैश का मान रखेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 2 से n डैश का मान समीकरण 3 में रख देंगे, रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा। अब यहाँ ऊपर हम लोग समझते हैं, इसे मिटाते हैं, थोड़ा लिख तो गया होगा, क्या है, समीकरण 2 से n डैश का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 से n डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे Q बराबर में n डैश e, फार्मूला था हमारा, रखेंगे मान Q बराबर में n डैश का n a v d t इंटू में e, ये हो गया। अब इसे करेंगे, लिखेंगे Q बराबर में n e a v d t, ये लिखा, ये हमारा जो है आवेश निकल के आ गया, ठीक है। इसे मान देंगे समीकरण नंबर 4, n e a v d t। अब समीकरण 4 का मान, समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण एक में रखने पर हमारा समीकरण क्या था कि बहने वाली धारा I बराबर में Q अपान T, इसका मान इसमें रख देंगे, यही हमारा समीकरण एक था। तो हमारा हो जाएगा I बराबर में NA VD इंटू में T अपान में T गायब हो गया तो बचा गया I बराबर में NAVD। ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आया। ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आया है जब यहाँ पे, तो ये क्या है, ये जो है हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध है, यही हमारा फार्मूला। इसमें क्या क्या है ये पता, ये क्या है, ये है हमारा धारा, यहां पे लिखेंगे I बराबर में NAVD, ये निकल के आया है ना। ये क्या है, ये है धारा, ये क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, ये जो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n क्या रखे, यहाँ n है जो पूर्णांक संख्या, यहाँ पे संख्या है कोई भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, क्षेत्रफल है, VD क्या है, वेग है, अनुगमन वेग। तो ये हमारा सब कुछ है। क्या Q बराबर यानी फार्मूला होता है Q बराबर नहीं, यहाँ पे n क्या है, n होता है पूर्णांकों की संख्या, कोई भी, जैसे Q बराबर में n बराबर कितना है 5 है तो हो जाएगा Q बराबर 5 ही, और जब Q बराबर 5 ही है, आप लोग बता ही देते हैं यहाँ से ऊपर से, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Q बराबर होता है प्लस माइनस यानी ऐसे फार्मूला होता है। अब मान ले यहाँ पे n बराबर हमने ले लिया है 1 या 2 3 4 कुछ भी ले लिया, तो यहाँ पे डालेंगे तो आवेश निकालेंगे तब क्या होगा, आवेश निकालेंगे तो Q बराबर में n का मान डालेंगे 3 है E, ठीक है, ये हो गया। Q बराबर में 4E, Q बराबर में 2E, इसको भी सरल करना है तो क्या लिखना है, Q बराबर में 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19, ये हमारा फार्मूला कर देना है, गुणा आ जाएगा। तो ये जो हमारा टॉपिक था विद्युत धारा था अनुगमन वेग में संबंध, ये I बराबर में NAVD। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। ज्यादा कठिन भी नहीं है, इसमें क्या करना है, चालक बनाना है, इसमें आवेश प्राप्त करना है, फिर इलेक्ट्रॉन करना है, उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। सीधे जो मैंने ऊपर लिखाया सब कुछ इसमें वही है, सिर्फ आपको प्रूव करना है कि ये कैसे कैसे मिलेगा। तो आशा करते हैं सभी ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा, ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को कृपया एक बार सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो का लाभ हर एक आपके दोस्त, फ्रेंड, बहन, भाई लाभ उठा सकें। और मैं आशा करता हूं कि जो है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।